हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर P150। अगर आप बजाज की पल्सर ट्विन डिस्क लेने जा रहे हैं, 150 सीसी की है वो भी, तो उसके जगह इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप P150 लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत लोग P150 को बस एक अलग सेगमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग पहले से 150 सीसी लेने की चक्कर में हैं, जो नॉर्मल हमारी पल्सर आती है, तो उसके जगह पे इसको रखते हैं तो क्या मज़ा आने वाला है। आइए सबसे पहला मज़ा मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत शानदार है। इधर दिखाइए, ये पल्सर का इंजन नया है। एक तो ज़्यादा पावर बनाती है, जो कि 14.5 PS की पावर बनाती है, 13.5 Nm के टॉर्क बनाती है, ज़्यादा पावर बनाया। अगर आप ट्विन डिस्क लेते हैं, यानी आगे डिस्क और पीछे डिस्क दोनों लेते हैं, स्प्लिट सीट लेते हैं ट्विन डिस्क में, तो आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा आपको, प्रॉपर बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा बड़ा बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि ये बाइक हो गई, इसका इंजन अपडेट कर दिया गया है। ये ट्विन स्पार्क 3 स्पार्क नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, नज़दीक से दिखाइए। ये पहली बार ऐसे सिर्फ बजाज लिखा रहेगा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका DTSI इंजन मिलेगा या ऐसा समथिंग। ये अपडेट कर दिया गया है, तो ये चीज़ आपको मिलती है अगर आप इसमें आते हैं तो। और एक बात बताता हूँ, ये बाइक का सेंटर स्टैंड जो है वो टकराता नहीं है। अगर आप कहीं भी बड़े रोड ब्रेकर पे जाते हैं तो सेंटर स्टैंड नहीं टकराएगा इसमें, ये बेनिफिट है हमारा। तो अगर आप वो पल्सर लेते हैं, ये पल्सर लेते हैं, तो ये वाला एक बेनिफिट हो जाता है। एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये पल्सर लेती हैं तो ये इसका देखिए लंबाई थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। आप नॉर्मल वो पल्सर लेते हैं और ये पल्सर लेते हैं तो ये ज़्यादा लंबी बाइक है। तो आप एक तो खुद आराम से बैठ पाइएगा, प्लस जिसको भी बैठाइएगा वो भी काफ़ी आराम से यहाँ पे बैठेगा। सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा आगे की ओर है, तो आपको बीच में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है इस बाइक में। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं तो एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि बहुत समय तक अगर एक ही मॉडल चलता रहे और आप ख़रीदते रहे, तो आपकी बाइक नई है कि नहीं है ये सामने वालों को पता नहीं चलता है। आप नहीं समझे। जैसे कि मैं भी पल्सर अभी ख़रीदूँ तो ठीक है, लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है वो बाइक है, पल्सर है, मतलब ठीक है, वो बहुत दिनों से सेल हो रही है, ठीक है। अब उसको तो पता नहीं है ना कि नंबर प्लेट देखेगा कि हाँ भाई बाइक बिल्कुल न्यू है। तो वो चीज़ आप इस बाइक में फील कर सकते हैं, क्योंकि जो P150 है और आप कहीं लेके जाते हैं तो आपको एक चीज़ तो आप कन्फर्म रहिए कि सामने वाला जब भी देखेगा तो कहेगा कि एकदम ब्रांड न्यू बाइक है, महीने भर की बाइक है, साल भर की बाइक है, 2 साल की बाइक है। ये नहीं कहेगा कि 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। चलिए एक और मैं आपको इसमें बात बताता हूँ। जो इसका इंजन है वो आधा इंजन समझ लीजिए N160 का है, ऐसा आप समझ लीजिए। सिर्फ जो पिस्टन का पार्ट है वो आपको मिलता है 150 सीसी सेगमेंट के सीसी सेगमेंट का। तो जो इसका बोर्ड है वो साइज छोटा है, लेकिन ये पीछे का पार्ट वो बड़ा है। तो माइलेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा ट्विन डिस्क के मुकाबले, क्योंकि मैं आपको वीडियोस में बताता भी हूँ कि अगर आप सिंगल डिस्क नॉर्मल पल्सर लेते हैं नियॉन, उसके मुकाबले ट्विन डिस्क थोड़ा सा कम माइलेज देती है, क्योंकि उसमें डुअल डिस्क ब्रेक है, थोड़ा सा हैवी इंजन है, थोड़ा सा 220 वाला वो चेसी यूज़ करता है। तो उसके कारण ऐसा है, वो बाइक थोड़ी सी रिजिड है, थोड़ा सा भारी सापन है उसमें, उसके हैंडल में भी थोड़ा सा भारीपन है। वो तीनों चीज़ चारों चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, तो आपका माइलेज इंप्रूव होता है। प्लस क्योंकि N160 जो है वो ज़्यादा टॉप स्पीड गेन कर पाती है। मतलब आप देखिए कोई बड़ी बाइक ले लीजिए 300 सीसी की, तो उसका फर्स्ट गियर पे बाइक 60 की स्पीड में भाग जाता है या 45 की स्पीड में भाग जाता है। लेकिन अगर आप कोई 100 सीसी लेते हैं तो उसका फर्स्ट स्पीड में 22, 23, 20 जाता है। तो उसी तरीके से हर स्पीड में जो है बाइक जो है ये ज़्यादा भागेगी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, मतलब 150 सीसी सेगमेंट के अनुसार। तो अगर आप मान लीजिए इसका इको स्पीड एक हम बोलते हैं, तो अगर इसका इको स्पीड मान लीजिए 55 का या 50 का बनाया गया होगा, 55 से ऊपर ही होगा, 60 के आसपास का होगा, तो आप उसको 5 किलोमीटर और ऊपर भी चलाते हैं तब भी आपका माइलेज जो है वो प्रॉपर आपको ज़्यादा मिलेगा। और मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप इसको लोकल में नॉर्मली चलाते हैं तो आपको 45 से 50 के बीच में आराम से माइलेज मिल जाएगा। और अगर आप इसको हाईवे पे 50 के स्पीड में स्ट्रिक्ट होकर चलाते हैं, एकदम शांति से 50 की स्पीड में चलाते हैं, तो आपको 55 के आसपास का भी माइलेज आराम से मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको ट्विन डिस्क के मुकाबले, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। ऊपर से इसका सीटिंग पोस्चर मैं आपको बताता हूँ। सीटिंग पोस्चर ऐसा दिया गया है कि आप जैसे कि मेरा हाइट जो है वो 5.6 है और मैं एक स्किनी पर्सन हूँ, और इस एरिया से दिखाइएगा आप, तो जब मैं बैठता हूँ तो बाइक पूरे मेरे पकड़ में आती है, बहुत अच्छे पकड़ में आती है। जैसे ऐसा जैसा ही पैर रखते हैं
तो ये पैर पीछे रखने को बोलती है। नॉर्मली हमारा पैर इस तरह से रखने को बोलती है जो नॉर्मल पल्सर्स होती हैं, ये पैर पीछे रखने को बोलती है। ये एक स्पोर्ट्स राइडिंग पोजीशन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हम जब भी बैठते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। प्लस सिंगल साइड गियर शिफ्टर आपको यहाँ पे मिलता है, जो वो तो उसमें भी मिलता है, वो बिल्कुल अपडेटेड न्यू टाइप का गियर शिफ्टर है और बहुत स्मूथ है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको अपडेट में फ़ायदे वाली हो जाती है। बाकी नॉर्मल चीज़ में आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी अपडेट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे डिजिटल एनालॉग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती है और एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो अगर आप कभी लंबे टूर पे जाते भी हैं, कभी मन किया कि मोबाइल चार्ज करना होगा, तो उस समय आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। इसका जो साइड मिरर है वो भी अपडेट कर दिया गया है, जिसका व्यूइंग एंगल काफ़ी चौड़ा है, तो आपको काफ़ी पीछे तक की चीज़ें जो है दिखाई देती हैं। लाइट की समस्या आती थी क्योंकि उसमें तो मिलता था आपको ये हाइलोजन हेडलैम्प, यहाँ पे आपको मिलता है देखिए LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वो एक बेनिफिट हो जाता है। और मैं आपको हाई बीम लो बीम करके दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। ये चीज़ आपको कहाँ बेनिफिट मिलेगा उसमें, तो वो एक बड़ा बेनिफिट है। थोड़े मोड़े पैसे ही ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे आपके नहीं खर्च हो रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ बहुत सॉलिड मिल रही है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, और हम आपको एग्जॉस्ट का भी साउंड सुनाएंगे। यहाँ आ जाइए, अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। तो इधर का जो पार्ट का एरिया है, वो जो बड़ा सा एक साइलेंसर, नज़दीक से इसको दिखाइएगा, तो जो बड़ा सा जो साइलेंसर का एरिया है वो यहाँ पे गायब हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा, ये देखिए नन्हा सा जो है वो अंदर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है और साउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। आप सुनिए इसका साउंड को, ये हमारा साउंड रहा, काफ़ी बेहतर साउंड सुनाई देता है। ये साउंड आपको मिलेगा, इतना एरिया कम हो गया तो पैर जो रखेगा पीछे उसको भी काफ़ी आसानी होगी। चलिए टायर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें मिलता है आपको 110 सेक्शन के टायर्स, 110 सेक्शन के MRF के टायर्स मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया है। सारी गार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट, काफ़ी ज़्यादा अंदर करके लगाई गई है। यहाँ पे आप लेफ्ट गार्ड भी लगवा सकते हैं, लेडीज़ फुटरेस्ट भी लगवा सकते हैं, जैसा चाहिए आप। इस पर हल्का कवर यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, और उसमें आपको 2 सॉकर्स मिलते हैं साइड वाले, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है अगर आपको मोनोशॉक मिलता है। कारण मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप मोनोशॉक लेते हैं तो आप जब कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, जैसे टर्निंग ले रहे होते हैं, उसमें मोनोशॉक का बैलेंस बढ़िया होता है। जो कि नॉर्मल सॉकर होती है उसके एक सॉकर पे स्ट्रेस होता है, एक सॉकर पे स्ट्रेस नहीं होता है, तो उससे थोड़ा सा वो अनबैलेंस करती है। लेकिन ये जो है प्रॉपर बैलेंस देती है। अगर आप कभी भी कॉर्नरिंग करते हैं, हाई स्पीड जंप करते हैं, ज़्यादा लोड होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वो एक होता है ना, ग्लाइडिंग वाला फील आ जाता है। वो चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगी अगर आप पल्सर P150 पे जाते हैं। तो अगर आप पल्सर 20 पे जा रहे हैं और व्हाटएवर आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं उसके जगह पे, तो वो चीज़। अब इसका जो इंजन भी है वो भी आप देखिए, यहाँ पे 1 डाउन 5 अप दिया गया है, और इसका ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सही डिज़ाइन किया गया है। और इसका फ्यूल इंजेक्शन भी अब अपडेट कर दिया गया है पहले से और नया, क्योंकि पल्सर को मन ही नहीं था कि इसमें कुछ भी ऐसा डाला जाए जो कि पुराना हो। इसका चेसी न्यू है, जो कि मेन चेसी जिस पर पूरा गाड़ी कसी रहती है वो बिल्कुल न्यू है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका जो टैंक का डिज़ाइन है वो सारी चीज़ें न्यू है। और इसका जो मटेरियल है वो ABS का है। ABS मटेरियल की बेसिकली हेलमेट्स बनती हैं, जो कि मजबूत हेलमेट जो कि हम लोग चलाते हैं रेस ट्रैक पर, उस मटेरियल से बहुत सारे इसके सामान बने हैं, तो टूटने फूटने का खतरा भी थोड़ा कम हो जाता है। इंजन में भी आपको मैंने अपडेट बताया, तो इंजन में ऐसे अपडेट्स किए गए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाता है, सेंटर स्टैंड आपको मिलता है ही, चैन, ओवरऑल स्प्लिट सीट, आप एक स्प्लिट सीट इसको खोल सकते हैं। आप एक वो भी ले सकते हैं बाइक जिसमें आपको सिंगल सीट मिलता है, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें फिर आपको सिर्फ एक ही डिस्क मिलेगा। डबल डिस्क ही लीजिएगा। 1,19,000 रुपये एक शोरूम इसका आता है और 1,16,000 सिंगल का आता है। अब इतनी बड़ी बाइक ले रहे हैं, 3,000 रुपये के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर आप और थोड़ा पैसा लगा सकते हैं तो फिर 1,23,000 दे के फिर आप पल्सर N160 की तरफ जा सकते हैं। एक शोरूम प्राइस में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा आपको माइलेज कम हो जाएगा। ये जो है वो माइलेज ओरिएंटेड भी है आपके लिए। तो जब आपको माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, एक अच्छा लुक भी चाहिए, तो वो सब चीज़ आप एक जगह अगर आपको चाहिए तो आपको पल्सर P150 की तरफ जाना चाहिए। तो यही था मेरा वीडियो इस बाइक के बारे में। इसका डिटेल राइड रिव्यू मैंने अपलोड किया है, तो उसको भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाय बाय।